हेलो, जय हिंद सभी एनडी ऑफिसर्स। कैसे हो? तैयार हो एकदम पेपर फोड़ने के लिए? अब तो जो है मतलब आपके मजे ही मजे हो रहे हैं भाई। अब तो सुमित सर की भी मैराथन आ गई। अब तो जीएस के बाकी सब्जेक्ट की भी दिक्कत नहीं है और साइंस की तो दिक्कत ही क्या है। जब तक हम खड़े हैं आपके सामने, आपको हर तरीके से सिलेबस कराने के लिए, आपको प्रैक्टिस कराने के लिए, आपको रिवीजन कराने के लिए, सबका जिम्मा जो है आपका एलडब्ल्यूएस ने उठाया है। तो टेंशन मत लो, आपका अब धीरे धीरे सारे सब्जेक्ट्स आपको एलडब्ल्यूएस पे मिल रहे हैं, चाहे वो मैथ्स हो, इंग्लिश हो, जीएस। जीएस के लिए तो आपको पता ही है। तो बिल्कुल अब बस टेंशन जो है वो त्याग दो भाई। मैं ये कह रहा हूं कि आपने जितनी भी मेहनत पहले की है उतनी ही मेहनत अब लास्ट के इस एक हफ्ते में कर दो। सारी रिवीजन एकदम, मैं कह रहा हूं बस पेपर दे के निकलोगे ना तो आपके मुंह पे, सिर्फ जीभ पे एक ही नाम होगा कि भाई एलडब्ल्यूएस ने कमाल कर दिया। बस वो बात आपकी हम तक पहुंच जाए तो हम और एनर्जी के साथ आपके सामने फिर से आ जाएंगे अगले एस्पिरेंट्स के लिए, आगे और एनडी ऑफिसर्स बनाने के लिए। तो भाई शुरू करते हैं अपना ये बूस्टर सेशन केमिस्ट्री का, जिसके अंदर हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को खत्म करने वाले हैं एंड दैट इज कार्बन। वो भी मात्र 10 से 15 मिनट। जैसा कि आपको पता है बूस्टर सेशन है, टॉनिक देना है और उसी के लिए हम यहाँ पे आए हैं। तो सबसे पहले भाई कार्बन की बात करें तो आपको पता है कार्बन जो है वो आपका एक टेट्रावेलेंट कंपाउंड है। कैसे? एटॉमिक नंबर 6 है, कॉन्फ़िगरेशन मारोगे 2,4 यानी इसकी वैलेंसी क्या है? 4। या तो 4 इलेक्ट्रॉन दे दे या ले ले। इसीलिए बेचारा क्या करता है? बेचारा चाहता है कि मैं क्या कर लूं? शेयर कर लूं। और शेयर करके क्या बनाता है बच्चे? कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है। कोवेलेंट कंपाउंड, तो अगर आपसे कोवेलेंट कंपाउंड पूछ ले, आयनिक पूछ ले, कोवेलेंट शेयरिंग वाले और आयनिक जो है जो इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करके बनते हैं, जनरली मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनते हैं। तो यहाँ पे कार्बन जैसे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन ये सब थे आपके, ये आपके आते हैं किसके अंदर? ये आपके कोवेलेंट कंपाउंड के अंदर आते हैं। उसके अलावा एक और प्यारी सी इंफॉर्मेशन दे दूं। इंफॉर्मेशन क्या है इसी के बारे में, जो क्वेश्चन अगर आपका फंस जाए तो, अगर आपसे पूछ ले फ्लेम सूटी की बात करें, सूटी फ्लेम, तो सूटी फ्लेम हमेशा आपके एल्कीन, एल्काइन ये सब देते हैं। जो एल्केन होते हैं, जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, वो आपकी प्योर फ्लेम देते हैं। ठीक है, बाकी जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिनमें डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड ये सब होता है, वो आपकी जो है सूटी फ्लेम देते हैं। तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन में आ जाए तो आपका कोई एल्केन हो, हेक्सेन, मीथेन, ठीक है, प्रोपेन, आपका वो सब क्या देंगे आपको? बिना सूटी फ्लेम देंगे। बाकी अगर आपका और कोई है, बेंजीन है, एल्कीन है, कोई एल्काइन है, ठीक है, एंथ्रासीन है, इस टाइप की चीजें हैं, तो वो आपकी क्या देंगी भाई? सूटी फ्लेम देंगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो भाई टेट्रावेलेंट है कार्बन, उसके अलावा कैटिनेशन की प्रॉपर्टी रखता है। कैटिनेशन बोले तो सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, कैटिनेशन बोले तो आपकी सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। तो सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी से ये आपस में जुड़ जुड़ के चेन बना लेता है। इसलिए कार्बन के जो है आपके सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कंपाउंड्स, मिलियंस में कंपाउंड है आपके, इसकी टक्कर में कोई नहीं है। जैसे कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में? एनडीए में सिलेक्शन पाना है तो सिर्फ एलडब्ल्यूएस चैनल पे आना है। ठीक है, तो यहां पे भाई आपका जो है कार्बन भी यही कहता है बाकी एलिमेंट से कि क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, मेरे जितने कंपाउंड्स कोई नहीं बना सकता। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपाउंड जो है वो आपको कार्बन देता है, जैसे एलडब्ल्यूएस मैक्सिमम नंबर ऑफ सिलेक्शंस आपको देगा। तो यहाँ पे भाई इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, ये कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड बना के बाकी एलिमेंट्स के साथ। तो कार्बन जो है नेचर में दो तरीके से मिलता है, एक तो फ्री स्टेट में मिलता है और आपका कंपाउंड फॉर्म में मिलता है। तो फ्री स्टेट की अगर बात करें तो डायमंड है, ग्रेफाइट है, फुलरेंस है। ये कार्बन के क्या है बच्चे? एलोट्रोप्स है। एलोट्रोप्स होते हैं जिनकी कंपोजिशन सेम हो, बस आपका डिजाइन या इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो अलग हो। कंपाउंड फॉर्म में भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड भी मिलता है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी मिलता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यानी ये आपके जो लिविंग से मिलते हैं या जिनमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। इनऑर्गेनिक जो नॉन लिविंग से मिलते हैं या एक भी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, उसे हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। एक यूरिया है जो आपका लैब में भी बन चुका है, वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड था। उसके अलावा भाई हाइड्रोकार्बन वो कंपाउंड है जो आपके सिर्फ और सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन के बीच में बनते हैं। ठीक है, जिसके पास सिर्फ और सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन से बने हो उन्हें हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अभी बात कर रहा था मैं, दो तरीके के होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड जिसमें और हाइड्रोजन ऐड नहीं की जा सकती, सारे बॉन्ड सिंगल होंगे,
और कार्बन हाइड्रोजन कार्बन के बीच में, ताकि हाइड्रोजन के लिए और जगह ना ही है जो है बन पाए। अनसैचुरेटेड में आपका और हाइड्रोजन ऐड हो सके, जैसे एल्कीन एल्काइन इनके अंदर। यहाँ पे कार्बोनिक एसिड जो है जिसमें HBS भी, लेकिन वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है क्योंकि डायरेक्ट CH बॉन्ड नहीं होता, देख सकते हो, होता तो आपका ये ऑर्गेनिक होता। उसके बाद भाई यहाँ पे बात करें एल्केन का जनरल फॉर्मूला, तो CnH2n+2, क्योंकि सारे सिंगल होते हैं। एल्कीन एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड हो, तो एक डबल बॉन्ड बनाने के लिए 2 हाइड्रोजन लग जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एल्काइन जिसमें एटलीस्ट एक ट्रिपल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड बनाने के लिए 4 हाइड्रोजन, तो CnH2n-2, ठीक है। तो यहाँ पे भाई आपका सिंगल बॉन्ड है तो उसमें सिर्फ सिग्मा बॉन्ड होता है, डबल है तो 1 पाई 1 सिग्मा, ट्रिपल है तो बीच वाला सिग्मा 2 पाई बॉन्ड जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। उसके बाद बात करें हुए फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप होता है कि कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई ऐसा ग्रुप में जो है जुड़ जाए वो सब्सटेंस से, जो कि जो है आपका क्या हो, जो उसकी प्रॉपर्टीज को चेंज कर दे, फंक्शन को चेंज कर दे, उसे फंक्शनल ग्रुप कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे आपका एल्कोहल हो गया, कीटोन हो गया, ये सब क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो है आगे बढ़ते हैं। आगे बात करें तो इसके अंदर एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, ठीक है। कार्बन के एलोट्रोप्स की बात करो तो जैसे सबसे पहला डायमंड, तो डायमंड में बहुत ही हाई प्रेशर और टेम्परेचर के अंदर बनता है। इट इज द हार्डेस्ट एलिमेंट नोन ऑन अर्थ, ठीक है। पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, ठीक है। थोड़ा बहुत हीट कंडक्ट कर लेता है, लेकिन अगर ऑप्शन में आता है तो आप जो है इसका भी पुअर कंडक्टर जो है वो उसको प्रायोरिटी दे सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे इट कैन कंडक्ट, ये पुअर कंडक्टर है हीट का भी। कोऑर्डिनेशन नंबर जो है यहाँ पे आपका 4 है। हाइब्रिडाइजेशन याद रखनी है, sp3 हाइब्रिडाइज होता है, टेट्राहेड्रल शेप होती है। इस तरीके से एक कार्बन से जो आपके 4 कार्बन जो है वो अटैच होते हैं, शेप टेट्राहेड्रल। नेक्स्ट जो आपका ग्रेफाइट, ग्रेफाइट जो है वो पेंसिल के सिक्के में यूज किया जाता है सैंड और क्ले के साथ। यानी अगर आपसे पूछे कि लेड पेंसिल में कितने % लेड होता है, तो उसके अंदर लेड जो है वो 0% होता है, यानी यूज ही नहीं होता। वो तो उसका नाम है भाई, पेंसिल का सिक्का, पेंसिल लेड, उसके अंदर लेड जो है वो इस्तेमाल नहीं होता। आपको फंसाने के लिए वो ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है। उसके बाद अगर हम बात करें भाई आपका कि इसका स्ट्रक्चर जो है वो हेक्सागोनल रिंग्स की फॉर्म में होता है, इस तरीके से साइड साइड में। तो एक लेयर ऐसे दूसरी लेयर से लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। लेयर्ड स्ट्रक्चर की वजह से इसको जो है आपका यूज किया जाता है एज अ लुब्रिकेंट। तो लुब्रिकेंट वगैरह की तरह भी आपका इसको ग्रेफाइट को यूज किया जाता है, इसकी लुब्रिकेंट प्रॉपर्टी होती है आपकी, ठीक है। तो यहाँ पे उसके अलावा भी इसको यूज किया जाता है, जैसे हेक्सागोनल रिंग्स में एक कार्बन 3 से अटैच, तो यहाँ पे तो 3 से अटैच है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी भाई, sp2 होगी, कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है, यानी एक कार्बन 3 से अटैच। इसकी बहुत पतली लेयर ले लोगे, उसको ग्राफीन बोलते हैं। आपका जो है थिन लेयर्स वगैरह बनाने में या फोल्डेबल स्क्रीन वगैरह बनाने में यूज होता है इसका, किसका, ग्राफीन का। तो यहाँ पे आपका ये गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का, रीजन बीइंग 3 ही से अटैच है कार्बन जो है, चौथा इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री हो जाता है थोड़ी सी एनर्जी मिलते ही। दिस इज सस्पेंशन ऑफ ग्रेफाइट प्लस वाटर, जिसे एक्वाडैक बोलते हैं, ऑयल प्लस वाटर को ऑयल डैक बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट इज बकमिंस्टर फुलरेंस। तो फुलरेंस जो है आपका फुटबॉल शेप्ड का होता है, इस शेप का, फुटबॉल शेप का। इसकी एक यूनिट में 60 एटम होते हैं कार्बन, ठीक है, 60 एटम, 60 एटम्स होते हैं कार्बन के, 20 हेक्सागोनल फॉर्म में, 12 पेंटागन की फॉर्म में। केज लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसलिए स्टोरेज वगैरह के लिए यूज होता है। मेडिसिन में इसका एंटीबैक्टीरियल और HIV में भी ट्रीटमेंट देखा गया है इसका ट्रीटमेंट जो है वो मिल जाता। तो यहाँ पे केज लाइक स्ट्रक्चर यूसेज में भाई स्टोरेज वगैरह के लिए होगा, मेडिसिन में होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर इसका भी 3 होता है, और इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन कितनी, sp2। तो sp2 हाइब्रिडाइज आपका फुलरेंस, ठीक है, एक मिनिमम उसमें 60। तो 60 का वो एक आपका क्लोज जो स्ट्रक्चर रहता है फुटबॉल जैसा, वो आपका एक 60 कार्बन एटम से बनता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये क्या था भाई, फुलरेंस, जो कि आपका कार्बन का क्या है, एलोट्रोप, ठीक है। तो कार्बन के जो है भाई डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरेंस, ये मेनली याद रख सकते हो, इनकी प्रॉपर्टी याद रख लो,
किसकी क्या है, डायरेक्ट पूछा फुटबॉल शेप में कौन है, ठीक है। तो यहाँ पे फुलरेंस है आपका, ग्रेफाइट, डायमंड है, तो यहाँ पे ठीक है भाई। तो ये आपके अलग अलग जो हैं यहाँ पे एलोट्रोप्स हैं किसके, कार्बन के। यहाँ से डायरेक्टली कई बार एक आधा क्वेश्चन जो है वो पूछ लिया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कार्बन के बारे में, ठीक है। तो भाई उसके अलावा अगर आप अपनी प्रिपरेशन जो है वो अनअकैडमी से करना चाहते हैं, जहाँ पे आपके सारे एडुकेटर्स आपको मिल जाएंगे, कोई भी कोर्स आप नया पुराना देख सकते हो आफ्टर सब्सक्रिप्शन, कोई नहीं पूछेगा किसी भी टीचर से, पढ़ रहे हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे अभी आपका 31 तारीख तक 20% ऑफ चल रहा है, ठीक है। तो LWS10 लगा के आप जो है 20% ऑफ पा सकते हो और अपने सपनों को जो है एक डायरेक्शन दे सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे उसके अलावा भाई इस बार वाले एनडीओ के लिए 50 फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको सेक्शनल वगैरह सब मिल रहे हैं, और ये आगे भी आपके चलते रहेंगे। एक साल के लगभग की ड्यूरेशन वाला आपको 50+ फुल मॉक टेस्ट मिल रहे हैं। यहाँ पे आपका सेक्शनल PYQ सब मिल रहा है, तो प्रैक्टिस के लिए भी आप जो इसको यूटिलाइज कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे आपका जैसे लाइट वगैरह इस नाम से भी आपका मिल रहा है ये मॉक टेस्ट वगैरह फुल लेंथ, ठीक है। सारे एक साथ आप यहाँ से अपनी तैयारी जो है वो कर सकते हो, और अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो भी जो है आप अपनी तैयारी कर सकते हो, क्योंकि स्पेशल क्लास वगैरह भी आपके अनअकैडमी पे आती रहती है, फ्री मॉक टेस्ट भी आते रहते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पे आप LWS10 जो है वो कोड लगा के बाय कर सकते हो अगर आपको ये बाय करनी है, ठीक है। यहाँ पे आपको जो प्लस है उस पे आपको जो है वो मिलेंगे, वर्चुअल नोट्स मिलेंगे, ठीक है। और यहाँ पे PDF वगैरह में, और अगर आप आइकॉनिक लेते हो तो वहाँ पे आपको जो है घर पे नोट्स आएंगे, आपका एड्रेस ले लिया जाएगा, वहाँ आपके नोट्स जो है वो पहुँचा दिए जाएंगे। तो अगर आप ND लेने का सोच रहे हो, अफोर्ड कर सकते हो, तो LWS10 लगा के आप इजीली जो है वो ले सकते हो। तो भाई ये हमने यहाँ पे पूरी की पूरी बात की कार्बन के बारे में, ठीक है। तो कार्बन का अगर आप इतना बेसिक जो है पढ़ जाते हो एलोट्रोप्स वगैरह के बारे में, तो अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो आप इजीली जो है उसको समझ पाओगे और उस पर एक्शन ले पाओगे, यानी उसको सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे कैसा लगा सेशन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है, कमेंट करके कैसा चल रहा है मामला। और बहुत ही जल्द आपके आगे के पार्ट्स आते रहेंगे, नोट्स आपको पता ही है, ड्राइव का लिंक जो या तो मैं कमेंट्स में डाल दूंगा या आपका डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपनी पढ़ाई को जारी रखो, आखिरी के 3-4 दिन बचे हैं भाई गिनती के, ये 3-4 दिन की मेहनत आपको जो है बहुत कुछ दिला सकती है। जितने भी बॉर्डर लाइन केस बच्चे हैं वो इन आखिरी की 3-4 दिन मेहनत अगर कर जाएंगे तो आपके जो है वो पार लग जाएंगे, तो टेंशन मत लो। और भी जो है मैराथन्स वगैरह भी आ रही हैं आप लोगों के लिए, GS की भी आ रही है, सुमित सर डेली एक मैराथन लेंगे, तो जो है उनको लाइक्स वगैरह कर दो, आप बढ़ा दो, ठीक है, दिखा दो अपना दम, ठीक है। चलो मिलते हैं भाई फिर ऐसी ही अगली बूस्टर सेशन की वीडियोस में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।